आ गया, परेशान हो गए, बीमार हो गया, टेंशन हो गया, शुगर हो गया, घेर लिया बीमारियों ने, सेहत थी वो भी खत्म हो गई। कहां चोरी कलाइयां, कहां दंदनाता हुआ नौजवान ससुराल जाता तो खड़ा होके खुदा की कसम लड़की छतों पे चढ़ जाती, फला का दामाद आ रहा है, वाह क्या बॉडी बनाई हुई है, क्या हसीनो जमील दामाद ढूंढा है। बीवी लड़कियों पर फख्र किया करती, शौहर हो तो मेरे की तरह, मगर बीमार होकर सेहत को खून लग गया, झोपड़ी में बीमार पड़ा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला ही। बीवी को कहने लगा, रुखसाना जा चली जा, तू अच्छे घर की है, मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं। अब मेरे पल्ले ऐसा भी नहीं है कि मैं तुझे एक टाइम का एक लुकमा भी खिला सकूं। उसने कहा तुम खानदानी लड़की थी, कहा तुम्हारी बीवी हो, मरूंगी भी तुम्हारे साथ, जीऊंगी भी तुम्हारे साथ। अब मैके वालों ने तेरे साथ बांध दिया, मैं जाने वाली नहीं हूं। बहुत कहा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि इसने अपने ऊपर रहम खा के इसको तलाक 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 बोल दिया। घर वालों को तलाक गई, अपनी को आके लेके चले गए। इसका इसी हाल पर छोड़ के जाना पड़ा। रोती हुई बीवी चली गई, वफादार बीवी थी। महीना 2 महीना 6 महीना गुजरने के बाद घर वालों ने फिर इद्दत के बाद रिश्ता ढूंढा, रिश्ता ढूंढने के बाद फिर उसकी शादी कर दी। ऐसे घर में गई, बड़ी डरती थी कि अल्लाह ने वो घराना भी बड़ा था, ये घराना भी लाजवाब। साल भर गुजरा था कि वो स्टेज आ गई, शौहर बाहर से आया मुस्कुराता हुआ, कहा रुखसाना आज तो मेरे दोस्त कह रहे दावत खिला। झट से दिल में झटका लगा, हाय क्या कह दिया। याद आ गई पुरानी बात 2 साल पहली कि दोस्त कह रहे खाने बना, बनाऊंगी, बनाया। बहुत दस्तरखान पे बैठे, जैसे ही लुकमा उठाया, डर रही थी, कांप रही थी, फौरन दरवाजा नॉक हुआ, डर गई। हाय अल्लाह, ये तो सेम कहानी चल रही है, सेम फिल्म चल रही है, क्या होगा अल्लाह खैर करे। दरवाजा नॉक किया गया, बीवी ने कहा कि मैं जाती हूँ। उसने कहा नहीं मैं जाता हूँ खाना लेके, कोई गरीब होगा खाना लेके जाना। उसने कहा नहीं मैं लेके जाता हूँ। उसने कहा आप बैठिए दोस्तों के साथ खाना खाइए, मैं लेके जाती हूँ। थोड़ी सी बिरयानी, थोड़ा सा भुना, सारी चीजें लेके दस्तरखान खान लेके गई। जैसे दरवाजा खोला, चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। ये दौड़ के आया, क्या हुआ? खाना भी बिखर गया। फकीर डर के मारे छुप के बैठ गया, क्या है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इसके मुंह पे पानी डाला, होश में लाए। जब होश में आया तो मालिक ने कहा क्या हुआ तुझे रुखसाना? अगर इसने आंख भर कर देखा हो तो आंख निकाल दो, उंगली उठाई है तो छड़ से काट दूंगा। बोल तुझे तकलीफ क्या हुई, क्यों बेहोश हुई है? उसने कहा अल्लाह के वास्ते कहानी मत पूछो, इस फकीर को खाना खिलाओ और मुझे वापस जाने दो। उसने कहा इस फकीर को खुदा की कसम तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू नहीं बताएगी कि तेरे साथ हुआ क्या। बता दिया कि हुजूर अगर गुस्ताखी की माफी हो, अल्लाह की कुदरत पर रो रही हूं, बेहोश हो गई। क्यों? कि इस फकीर का हाल, बाल बड़े हुए हैं, शेविंग बड़ा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, पता नहीं कब से नहाया नहीं होगा, महीनों गुजर गए, इस पर मेल चढ़ा हुआ है, नाखून बड़े हुए हैं, भूखा पता नहीं कै दिन का है, इसने हाथ जोड़ के भीख मांगी है, वो भी खाने की। मैं जैसे खाना लेके आई तो मेरी नजरें पड़ी तो ये मेरा पहला शौहर है, हस्बैंड है मेरा। इसलिए मुझे इसका वो तमाम मालो दौलत याद आ गई कि एक जोड़े को जैसे पहना दोबारा नहीं पहनता। कोई मार्केट में चीज आई मेरी मुंह से निकल गई, मुझे सोने में सुनेरी करके रखता था, है आज किस नौबत पर आ गया, अल्लाह तेरी कुदरत। मैं इसलिए बेहोश हो गई, इसे खाना खिलाओ। शौहर उसे अंदर ले गया, उसके लिए कपड़े लाया, खाना खिलाया, खाना खिला के कहने लगा जा, और पैसे भी दिए कि जरूरत पड़े तो फिर बता देना। बीबी को होश में लाया, उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। दीनदार सखी मर्द था। उसने कहा रुखसाना क्यों परेशान होती है? वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ने फरमाया दिन तो अदलते बदलते रहते हैं, गरीब को मालदार, मालदार को गरीब कौन करता है? अल्लाह। के नहीं, मुझे उसका सब पता है। कि तुम्हें पता है क्या हुआ था इसके साथ? अखा पता क्या हुआ कि मत पूछो। नहीं बता तो सही। अगर नहीं मत पूछो। उसने कहा नहीं पता ना पड़ कि एक हाजतमंद, एक जरूरतमंद ने अपनी जरूरत रखी कि कोई है जो मेरी जरूरत को पूरी कर दे, मगर इसने उसको थप्पड़ मारा, उसको ललकारा। ये कर सकता था, दे सकता था, अल्लाह ने इसको दिया था, मगर ये नहीं कर पाया।
और वो चला गया। तभी से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुस्कुरा के आसमान को देख के कहने लगा, तो रुखसाना तुझे पता है वो फकीर कौन था? वो फकीर मैं था, जिसके थप्पड़ मारा था वो फकीर मैं हूं। मेरे इसने थप्पड़ मारा था। अल्लाह ने दिन बदले, अल्लाह ने हालात बदले, उसका माल दौलत गाड़ियां जितनी उससे थी उससे डबल मेरे पास है। हत्ता कि उसके घर में जो औरत थी अल्लाह ने वो भी मेरे हवाले कर दी, क्योंकि वो उसके लायक थी नहीं। मेरे भाइयों अजीज दोस्तों, खुदा की कसम अल्लाह ही मालदार करता है, अल्लाह ही गरीब करता है। हमारे एक दोस्त बता रहे थे कर्नाटक का वाकया। एक आदमी कारोबार से बहुत परेशान हो गया, बेचारा बहुत ज्यादा परेशान। किसी से पूछने लगा मैं क्या करूं? उसने कहा भाई देखो नौकरी वोकरी तो चलने की नहीं, तुम किसान आदमी हो, शहर में चले जाओ, शहर में रिस्क ज्यादा आता है। बेचारे ने भैंस बेची 13,000 रुपए की और लेके वहां चला गया हुबली कोकन में, बंदरगाह गोवा की तरफ, कि वहां सब तरह के कारोबार मिल जाएंगे। चला गया बेचारा, वहां बंदरगाह पे पहुंचा तो देखा बोली लग रही है, नीलामी हो रही है। कहे की नीलामी? एक पूरा शिप आया था, शिप, चमड़े का शिप, उसकी नीलामी हो रही थी। कपड़ा था, चमड़ा था, शिप की नीलामी हो रही थी करोड़ों में। 1 करोड़ 2 करोड़, अच्छा करोड़ तो बोलते नहीं, वो सियार बोलते, सियार शॉर्ट में। 1 सियार 2 सियार 3 सियार। वहां पोल हो गया, पोल ठेकेदारों में मशवरा हो गया, 8 सियार से ऊपर बोली नहीं जाएगी। 8 सियार के ऊपर जितना माल होगा सब मिलके बांट लेंगे, प्रॉफिट। बहुत ठीक है, कोई नहीं आगे बढ़ेगा, लास्ट वाले पे छुट जाएगी। प्रॉफिट जितना होगा लास्ट वाला सब में तकसीम कर देगा। भाई ठीक है। अब जब ये गया तो 8 तक बोली पहुंच चुकी थी नीलामी, 8 के बाद कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था, माल ज्यादा क्या था। 1 2 3 1 2 3 आगे बढ़ी ना, परेशान हो गया नीलामी करने वाला, माल तो बड़ा घाटे में जा रहा है। उसने कहा कोई ऐसा आदमी है जिसने सिक्योरिटी जमाना की और माल खरीदना चाहता हो, उसको भी इजाजत है, ऐसा चांस दिया जाता है एक आध बार, वो भी बोली लगा सकता है। ये बेचारा आगे बढ़ा, इसने सोचा तेरे पे तो 13 है, अगर तू 10 भी कह जाएगा तो कितने बच गए? नहीं समझ में कहानी, कितने? 3,000। अब बात कितने की चल रही? 3 करोड़ 13 करोड़ की। और ये सोच रहा कि तू तो बोली लगा दे, 10 भी बोल देगा तो तेरे पे 3 बच रहे। वहां करोड़ की बात हो रही है, ये कहीं की बात कर रहा बेचारा हकीमपुर का बुड्ढा 1000 की। इसने कहा जी मैं बोली लगाता हूं। जब अल्लाह को करना होता है ना, रब की कसम, अल्लाह यूं ही पर्दापोशी करके इंसान को दिलवा देता है। उसने भाई कितना? अब जी बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, 10 की कर दो। अब जैसे 10 कहा तो वहां व्यापारियों की सीटी गोल हो गई, यार ये तो बहुत बड़ा आदमी। लोग 1000 बढ़ाते हैं, 10,000 50,000 लाख बढ़ाते हैं, 50 लाख बढ़ाते हैं, सीधे 2 बढ़ा दिए इतने 2 करोड़। ये तो बहुत बड़ा आदमी है। बस सब डर गए इससे, सब पे रो पड़ गया, सब इधर उधर कर निकल गए, सब पे इज्जत बचा के निकल गई। तो बहुत बड़ा आदमी आ गया। उसने कहा 1 2 3 10 1 2 3 10 1 2, इसी के नाम छोड़ दी। जैसे बोली इसके नाम छुट्टी, फौरन इसे 5 स्टार होटल में लेके चले गए। कंपनी ने उठा लिया, उठा के फोटो खींच रहे हैं, कागजात तैयार हो रहे, क्योंकि माल ट्रांसफर होना है ना, पेमेंट होना है, माल ट्रांसफर होना है। अल्लाह अकबर। तो इज्जत मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत, जिसको चाहता है जिल्लत। इसलिए सोच रहा पता नहीं क्या माल खरीद लिया यार, मेरी तो बढ़िया वक्त हो रही, कहीं जूस आ रहा है, कहीं सैंडविच आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, फोटो खींच रहे हैं। कंपनी वाले सर करके बात कर रहे हैं, माल ट्रांसफर हो रहा है, पूरा शिप ट्रांसफर हो रहा है। और मियां ने वो 13,000 बांध के पीछे डाल रखी है कपड़े में। 10 करोड़ का माल खरीद रहा, 13,000 रुपए ले रहा। नहीं समझ में आ रही बात। अब जब अल्लाह को इज्जत रखनी, अचानक एक पार्टी आई जिनसे इनका ठेका था। उसने कहा भाई हाँ भाई माल का क्या हुआ? अब जी माल तो कोई नया व्यापारी आया हकीमपुर से, जालिम एकदम 10,000 में ले गया छोटवा के। कहाँ है? अब 5 स्टार होटल में। बस वो पार्टी को जरूरत थी चमड़े की, वो फौरन वहां गई। उसने कहा हुजूर मालिक से मिलना है। और देखा फटे पुराने धोती में कुर्ते में बैठा। उसने कहा जी मैं हूं। तुमने खरीदी? वो कहा जी मैंने खरीदी। क्या करते हो? बच्चे कारोबार करने आया हूं। क्या करोगे इस माल का? पता नहीं जी, मुझे बेचूंगा। उसने कहा भाई मुझे ही बेच दो। अब जी बेच दो। उसने कहा कितने की दोगे? कहना जी अभी तो खरीदा, अभी तो मेरे हाथ में भी नहीं आया, बताओ तुम ही बता दो क्या दोगे। इसे नहीं पता कहानी क्या चल रही। इसने कहा फिर भी कुछ डिमांड? अभी कोई डिमांड नहीं।
10 के ऊपर जितना चाहो उतना दे दो। इन्होंने कहा 15 दे दे। हमारी पिछली पार्टी से भी 15 में तय थी कि हाँ चलो होगी। तो सोचा 5 बज रहे तेरे लिए तो बहुत है, एक बैल आ जाए भाई, एक झोटी तो आई जाएगी छोटी जी। इसने 5 में डन कर दिया। जैसे डन हुआ फौरन फोटो इसके खींचने शुरू हो गए, इसकी बच गई, इसकी बच गई। अब लोग उसे सैंडविच खिला रहे, चाय पिला रहे, सर 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 करके। उसने पार्टी दीनदार थी, उसने कहा भाई पैसे अपने जो प्रॉफिट के हैं, ये माल का पेमेंट मैं खुद ही कर देता हूं, तुम्हारे प्रॉफिट के दे देता हूं। अजी बहुत अच्छा, इससे बढ़िया क्या होगा, यही चाह रहा था मैं। अब ठीक है, ये पेमेंट मैं करता हूं, तुम्हारे प्रॉफिट के बताओ, चेक से लोगे, डीडी से लोगे, क्या से लोगे? उसने कहा जी मैं तो कैश दूंगा। अब कैश 5 करोड़, उसका भी दिमाग खराब हो गया। यार ये तो बहुत ही बड़ी पार्टी है, ये हकीमपुर गनी तो कहीं दिल्ली का, कहने लगे इतनी बड़ी रकम का? हाँ जी मैं तो कैश में करता हूँ कारोबार। अब सेठ बन गया ये हकीमपुर से जाके, कह जी मैं तो उसी से करूंगा। उसने कहा भाई इतनी बड़ी रकम नहीं, मुझे देखो मैं देता भी कैश हूँ, लेता भी कैश हूँ। वो डर गई, वो पार्टी भी दब गई इससे, ये तो बहुत ही बड़ा आदमी, तो खरीद लेगा मैं 24 घंटे में। क्या सर कुछ भी करूँ, तुम्हारा कैश ही लाके दूंगा। उसने इधर से पकड़ उधर से पकड़, अटेची भरी दो 5 करोड़ रुपए। तुमने किसी ने भी नहीं देखे होंगे एक साथ, ये देखे भाई 5 तो भी देखे होंगे, मगर यहाँ के लोगों की जमीनें खूब बिकी, खूब पीली बेच बेच के, मगर 5 तो एक साथ देखे नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। 5 करोड़ के अटैची लेके उसने कहा लो बड़े मियाँ। उसने कहा जी मेरी क्यों मजाक कर रहे हो, मेरे ही दे दो। उसने कहा बड़े मियाँ पूरे हैं, कम नहीं है, अच्छी नहीं बस मेरे उठा के दे दो, बाकी अपने अपने पास रखो। उसने कहा बड़े मियाँ सारे तुम्हारे हैं। अब कितने हैं? अब 5 करोड़। उसने कहा यार मेरे दे दे 5,000, मैं 5 करोड़ का क्या करूंगा, मर जाऊंगा। उसने कहा बड़े मियाँ कितने में खरीदा? अब ये राज खुला। उसने कहा भाई मैंने तो 10,000 रुपए खरीदा। उसने कहा दिमाग खराब हो गया, पागल हो? वो एकदम समझ गया कि ये तो धोखे में चल गई बात। उसने कहा बड़े मियाँ चुप हो जाओ, वरना बंदरगाह के जितने बदमाश है गोली मार देंगे तेरे अभी। इनकी तो बेइज्जती होगी, बंदरगाह की भी तो ही ने। अगर ये पता चल जाए कि हकीमपुर का बुड्ढा 10,000 में खरीदने आया, गोली मार देंगे, बंदरगाह की तोहीन कर दी। नहीं समझ में आई बात? एक सिस्टम है, लेवल है, हर कोई तो जा भी नहीं सकता बंदरगाह पे बोली लगाने के लिए, एक लेवल होता है। जैसे बाज होटल में जाओगे तो सिस्टम है, कौन दाखिल होगा, एंट्री के भी पैसे हैं, हर किसी को दाखिल ही नहीं होने देते वो। तो ऐसे ही वहां भी था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इज्जत रखनी थी, पार्टी समझ गई। उसने कहा बड़े लिया चुप रहना, किसी से बोलना मत, मैंने 10,000 में खरीदा, ये माल तुमने 10 करोड़ में खरीदा। बुड्ढे को पसीना आ गया, यूं करने लगा, कहने लगे जी ये तुम्हारे प्रॉफिट के हैं, ये खुदा ने तुम्हें दी। अब सोचो खुशी का क्या ठिकाना होगा बड़े में कि कभी हाथ को जा रहा, कभी हाथ को जा रहा, सोच रहा वहां की सोच रहा, हकीमपुर में यूं करूंगा, भगवानपुर में यूं करूंगा, कलियर में पट्टी ले लूंगा। समझ रहे नहीं? अल्लाह ने ऐसी इज्जत रखी। लेकिन वो पार्टी भी अच्छी थी, आर्टिकल आया था बाकायदा। वो पार्टी ने इसके लिए कार मंगवाई, अपना आदमी भेजा, अटैची इसके साथ लेके गई और इसके घर छोड़ के आए बड़े लोग। आज के बाद हम बताना बंदरगाह पे पहचान लेंगे लोग। तो अल्लाह ने 1 घंटे में उसको करोड़पति बना दिया। कौन बनाता है भाई? अल्लाह। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी अल्लाह की कसम एक है। क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह ने एक बात फरमाई, हमने जीन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। पढ़ा होगा ना? हमने जीन और इंसान को अपनी फर्माबरदारी के लिए पैदा किया। मैं इसका करता हूं इताअत के लिए, इबादत नहीं, इताअत के लिए। मैं इसका तर्जुमा करता हूं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने के लिए पैदा किया। क्यों? इसकी ताईद हदीस करती है, इन दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। सारी कायनात मैंने तेरे लिए पैदा की है, मगर तुझे अपने लिए पैदा किया। ये सिस्टम है। अगर आप इस बात को फॉलो करोगे, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। और इसके खिलाफ चले जाओगे, तुम यूं कह रहे, अल्लाह कह रहा रिस्क तो मैंने अपने जिम्मे रखने के, मैं खुद कमाऊंगा जी। मरेगा बचेगा? मर जाए, मरेगा, आज नहीं मरेगा कल मरेगा, क्योंकि ये अल्लाह के काम को अपने हाथ में ले रहा है। जो काम इसका था उसको छोड़ बैठा है। अल्लाह ने रोजी जमा कमा ये सब के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा वो काम मेरा है, तुझे कम मालदार बनाना है, कब गरीब करना है, ये काम तेरा है कि तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर, मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, गरीबों की, यतीमों की, बेसहारा लोगों की मदद कर। हाँ, ये इस्लाम का हिस्सा है। आपको एक बात और बता दूं, इस जिम्न में कुरान में एक आयत है 28वें सिपारे के अंदर गालिबा,
मा सलकुकुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जहन्नमी लोग जहन्नम से, जन्नती लोग जन्नत में होंगे। जन्नत से झांक करके चौधरी को पाएंगे, यार इसका तो 500 बीघे जमीन थी, यहां जाना पड़ा, वाह चौधरी साहब, वाह चौधरी साहब। वो कहेगा अरे भाई अच्छा कालू तू यहाँ है? हाँ जी मैं तो यहाँ हूँ। कैसे आया? अरे मुफ्ती साहब के पीछे लग गया था भाई, अल्लाह ने वो बच्चे हाफिज कर दिए थे, मेरे पैसे से हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ताज रख दिया अल्लाह ने, वरना काम खराब हो गया था। कोई पूछेगा तुम किस वजह से जहन्नम में हो? चौधरी साहब तुम्हारे तो 400 बीघे जमीन थी, तुम्हारे तो बड़ी बात हुआ करती थी, किस वजह से जहन्नम में आए हो ये तो बताओ। तो नंबरदार इरफान साहब बताएंगे, 2 जुर्म बताएंगे अपने। क्या बताएंगे? यार एक तो नमाज में कोताही करी, नमाज नहीं पढ़ी, बहुत कहा जमात वालों ने, मुफ्ती साहब ने। एक जुर्म तो बड़ा ये है कि नमाज नहीं पढ़ी, और दूसरा बड़ा जुर्म ये है कि हमने यतीम गरीब बच्चों पे अपना माल खर्च खाना नहीं खिलाया, अपना माल जरूरतों में नहीं खर्च करा, सबसे बड़ा जुर्म है। इस हदीस की तारीफ मुझे एक और हदीस में मिलती है, जब इंसान के सामने अच्छा बुरा आ जाएगा, जन्नत और जहन्नम आ जाएगी, लोगों नौजवानों मेरी बहनों कान खोल के सुनो, अल्लाह की कसम वो यूं कहेगा, जब देखेगा यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, जब देखेगा जहन्नम शोले बरसा रही है, जहन्नम लपेटे ले रही है, लोग उसमें पत्थर गिर रहे हैं, आह चीखो पुकार का माहौल है, आदमी अपने पसीनों में डूबा हुआ है, अपने आंखों से खून के आंसू रो रहा है, और घुटनों के बल हजरत ईसा मसीह या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, हजरत मरियम का भी सवाल नहीं कर रहे, और छोटा बड़ा हर आदमी या अल्लाह मेरी माँ मेरी मगफिरत, अल्लाह मेरी मगफिरत, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। यूं लिखा, अंबिया भी घुटनों के बल पड़े हुए होंगे, घुटनों के बल। हाँ सुनना आसान, कहना आसान, तसव्वुर